जो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा लिखा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The emitted electrons can be stopped by applying a potential of minus 1.2 volt. Then अब यहाँ चार ऑप्शंस गिवन है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है ना हम लोग उसको यूज करते हैं. देखो फॉर्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. इसको हम लोग ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है नेगेटिव में होता है ना, ये नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट पोलैरिटी के साथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी को तब ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकता है. ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट. तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट हम लोग रखते हैं ना बच्चों, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेट होता है. अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर दें, तब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा. तो जिस पोटेंशियल पर, मान लो V0 पोटेंशियल हम लोग लिख देते हैं, जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचता, या आप कह लो नेट करंट जीरो हो जाता है, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहां पर ये माइनस 1.2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है. तो अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा. तो इसको जब आप ऐड करोगे ये 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है ये 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट में सब कुछ सेम लिखा है, ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है. थर्ड में देखो क्या लिखा है, इफ हायर फ्रीक्वेंसी फोटोन बी यूज्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज. एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी के चेंज होने से जो सैचुरेशन फोटो करंट है ना वो बदलता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं. ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन में लिखा है व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मैक्सिमम. अगर ये एग्जैक्टली 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी इसमें दी जाए तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये तो जीरो हो जाएगा. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट ऑफ अ सब्सटेंस इज शोन इन फिगर. द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज. यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस ऑर्डर में है, 10 to the power 14 के ऑर्डर में. तो अगर आप इक्वेशन लिखो, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट, और वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इस पर्टिकुलर केस में देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर जीरो है, ये पॉइंट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है ना, तो फिर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज. तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर दो, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. वर्क फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, h इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या आप इसको चाहो तो एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हो, और लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये जो लेमडा नॉट है ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और ये टर्म तो जीरो हो जाएगा अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें. तो अब यहाँ पर h कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, लेमडा नॉट. लेमडा नॉट को, यानी ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसको आप c ओवर 5 इंटू 10 to the power 14 लिख सकते हो.
ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और 5 इंटू 10⁻14, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻7 माइनस 14, यानी ये 6 इंटू 10⁻7 मीटर है, या इसी को 6000 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28, which of the following graphs represents the variation of maximum kinetic energy of emitted electrons with frequency in photoelectric effect correctly? अलग अलग ग्राफ्स गिवन है, हम लोग देखो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वाई एक्सिस पर हर जगह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। तो इसको आप इधर लिख दो, ये एच न्यू माइनस फाई, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c is intercept and intercept is equals to minus phi and slope is equals to plus h, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो ग्राफ का ऐसा बनेगा क्या, नेगेटिव इंटरसेप्ट और स्लोप पॉजिटिव, ये एंगल 90 डिग्री से कम है ना, ऐसा ग्राफ ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।